प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रार्थना के साथ प्रभु का हजूरी में जितना लोग इंतज़ार कर रहा है, आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम और सबको जय मसीह की। खुदा सबको आशीष दे। अगर हमारे जीवन में सुधार के लिए परमेश्वर मौका देंगे, हम उसको इनकार नहीं करना। एक बार और मैं बोलना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में सुधार के लिए अगर मौका देंगे, हम उसको लंबा नहीं करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। डेली ब्रेड इस वचन का सेवकाई में आप सबको एक बार और मैं स्वागत करते हैं। पिछले एक महीना पूरा हम परमेश्वर का वचन से सुन रहा था, खास करके पुराना नियम से प्रभु का वचन सुना। मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर के आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत किया होगा। पुराना नियम हो, नया नियम हो, संपूर्ण परमेश्वर की आत्मा से दिया हुआ परमेश्वर का वचन है। हम प्रार्थना के साथ उसमें से जो संदेश मेरे लिए, आपके लिए हमने कबूल करना, तभी हमारे जीवन में आशीष का कारण बन जाएंगे। प्रभु का मर्जी है तो आज के बाद ये डेली ब्रेड का वचन का सेवा कुछ समय के लिए बंद करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में थोड़ा बिजी है, स्केड्यूल्ड है, तो समय नहीं मिलते हैं। इसीलिए कुछ समय के लिए मैं आपसे रेस्ट चाहते हैं और कुछ हफ्ते के बाद हम और कुछ विषय के ऊपर परमेश्वर का वचन फिर सुनेंगे। मेरे लिए आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में याद करें, संपर्क में रहे जरूर। जब तक मेरा आखिरी श्वास है, मैं परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आपके साथ होगा। तो परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र हजूरी के लिए। सुबह सुबह प्रभु प्रार्थना के साथ तेरा वचन के सामने बैठा हुआ हर एक विश्वासी भाई बहनों को, खुदा तेरे दासों को बड़ी आशीष देना। प्रभु आपका जीवित वचन हमारे जीवन को सुधार में लेके आते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे होने दे हमारे जीवन में सुधार हो, ताकि हम आपका इच्छा को जान सके, आपका इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बदल कर सके। हमारे लिए आपने रखा हुआ आशीषों को, बरकतों को प्रभु हम हासिल करें। प्रभु जब हम तेरा वचन बोलते हैं, पवित्र आत्मा एक एक सुनने वालों को टच करे, उनकी आत्मा, उनका शरीर में प्रभु पवित्र आत्मा कैसे सामर्थ कार्य करे, जिंदगी में छुटकारा, चंगाई और आशीष प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। पहले इतिहास 21 अध्याय उसी पहली आयत। पहली इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स 21 अध्याय उसकी पहली आयत। अंधु में यहोशापात अपना पुरखों के संग सो गया और उसके पुरखों के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा है। एक महीना एलिया नबी के बारे में हम सुन रहा था। एलिया नबी हमारे समान एक व्यक्ति है। उनका प्रार्थना का जीवन, उनका ऊपर जो अभिषेक है, और जिस तरह परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा कार्य किया, हमने एक एक दिन सुनते रहा। उसी समय में एलिया नबी के सेवकाई के समय में उसी के साथ जोड़ा हुआ कुछ राजा लोगों के बारे में भी हमने सुना, हमने सीखा है। उसके साथ
आकाश करके आहाब राजा, उसका घरवाली इसबेल, परमेश्वर का भक्त नाबोत, यहूदिया में राजा यहोशाफात, एलिया नबी, इन सभी लोगों का बेस पर परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं वही हमने सुना था। आहाब और यहोशाफात जब उनके जीवन में देखते, इस्राएल का, यहूदिया का, मैंने कल आपको हिस्ट्री बताया था, राजाओं का जिंदगी इसलिए खुदा का वचन में लिखा है ताकि उनके जिंदगी के द्वारा परमेश्वर से बात करना चाहते, परमेश्वर उनके जीवन में कैसे काम किया है। हमने पिछले दिनों में सुना था आहाब परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ एक राजा था, यहोशाफात भी, लेकिन आहाब ने इसबेल के साथ परमेश्वर का इच्छा के खिलाफ रिश्ता किया, एक गलत रिश्ता में फंस गया। यहोशाफात भी इसबेल के साथ रिश्ता हुआ था, लेकिन आहाब राजा को बहुत बार परमेश्वर ने वार्निंग दिया, परमेश्वर ने वार्निंग दी आहाब को, तू गलत कर रहा है, लेकिन आहाब राजा अपना जीवन को सुधारा नहीं, अपना गलती से बाहर नहीं आया। उसका वजह से क्या हुआ, अगले राजा 22 अध्याय 35 लेके 38 तक जब आए तो पढ़ते हैं, बहुत बुरी तरीका से आहाब राजा मारा गया है। वचन में लिखा है, कुत्ता उनका खून पिया है, बहुत भयानक मौत। कुछ समय के बाद आहाब का 70 बेटे लोग भी मारा गया है। डरने वाली बात है। लेकिन दूसरी साइड में पहले राजा 21 अध्याय 23-24, दूसरी राजा 9 का 33, यहां पर आहाब का वाइफ जो इसबेल है, जो दुष्ट स्त्री है, जिन्होंने परमेश्वर का अभिषक्तों को मारा गया, परमेश्वर का नबियों को मारा गया, नाबोत को मौत में भेज दिया। इसबेल का मौत भी एक जानवर का मौत से नीच तरीका से इसबेल मारा गया। जो रेफरेंस मैंने पढ़ा है आप उधर देखिए, उनका शरीर चूर चूर हो गया, पार्ट पार्ट हो गया, और लिखा है कुत्ता इसबेल का मांस खाया। आहाब का खून कुत्ता पिया, लेकिन इसबेल का शरीर जो है कुत्ता खाया। ओ माय गॉड, कितना भयानक एक इंसिडेंट है। लेकिन उसका वजह क्या है? परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर का अभिषक्तों के खिलाफ उन्होंने गलती किया है। सुधारने के लिए परमेश्वर ने बहुत बार उसका मौका दिया, लेकिन बाहर नहीं आया, सुधरा नहीं। सेम टाइम यहोशाफात, वो भी परमेश्वर के द्वारा टकराया हुआ प्रभु का दास है। यहोशाफात भी गलती किया। यहोशाफात का भी इसबेल के साथ रिश्ता हुआ, बट जब परमेश्वर ने 5 भविष्यवक्तों के द्वारा यहोशाफात को संदेश दिया, तो गलत कर रहा है, तो गलत कर रहा है। एलीशा का बीच में, एलीशा के साथ 5 लोगों ने यहोशाफात के साथ नबूवत किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? रोया। यहोशाफात परमेश्वर का हजूर में रोया, अपने जीवन को ठीक किया, सुधरा, और परमेश्वर ने उसको मदद किया है। दूसरा इतिहास 18 का 31 में ये चीज लिखा हुआ है। मतलब
मुझे भी आपको भी अगर परमेश्वर ने हमको ठहराया, गलती हम सभी से होते हैं, लेकिन गलती से बाहर आने के लिए परमेश्वर हमको मौका देते हैं। अलग अलग तरीके से हमको सुधारने के लिए परमेश्वर हमको मौका देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, दीर्घ क्षमा करने वाला है, करुणा महान है। हमारा परमेश्वर का स्वभाव के अनुसार हमको सबको अपना जीवन को करेक्ट करने के लिए समय देते हैं। आहाब और इसाबेल परमेश्वर का उस दया को यूज नहीं किया, अपना जीवन को नहीं सुधारा, दोनों का खून कुत्ता पिया और शरीर कुत्ता खाया, भयानक मौत। सेम टाइम यहोशाफात भी गलती किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सुधारा, इसलिए उनका मौत कैसे हुआ? अभी मैंने जो आयत पढ़ा था, दूसरा इतिहास 21 का पहले आज लिखो, अंधों में यहोशाफात अपने पुरखों के बीच अंधों में यहोशाफात अपना पुरखों के संग सो गए। आमीन। कितना सुंदर वर्ड है, सुंदर वर्ड है। आहाब और इसाबेल कितना बुरी तरीके से मारा गया, लेकिन अपने जीवन को सुधारा हुआ यहोशाफात को परमेश्वर ने कबूल किया। उनका अंध बहुत अच्छे थे, वो सो गया है। हालेलुया। उसका लिखा है पूर्वों को, उनका पूर्वों को जैसे मिट्टी दिया, आमीन, यहोशाफात का भी मिट्टी हुआ। कितना अच्छा एंड है। नया नियम में ये बात हमारे साथ का जोड़ते हैं। पहले पत्रोस 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा है। मतलब हम चुना हुआ वंश और राज पदधारी। नया नियम में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और सभी विश्वासियों को रॉयल फैमिली बनाया हुआ है। हम राज पदधारी परिवार का अंग है। आमीन। खुदा ने हमको ऐसे ठहराया हुआ है। मेरा शीश भाई बहनों, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलते, प्रभु का वचन से जो वार्निंग है हम इनकार ना कीजिए। परमेश्वर का दया को, परमेश्वर का क्षमा को, परमेश्वर का प्यार को हम इग्नोर ना कीजिए। इसाबेल, आहाब और नाबोत, यहोशाफात, एलिया, ये सारे प्रभु के लोगों को और दूसरे लोगों का इतिहास से मैंने वचन सुना। इसमें से मेन 3 मैसेज मैं आपको हैंड ओवर करना चाहता है। 3 मैसेज। नंबर 1, परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ लीडरशिप, जो नेतृत्व है, उसको कबूल करना, उनके साथ आज्ञाकारी करना। परमेश्वर ने आपका ऊपर जो नेतृत्व रखा है, जिसके अधीन रहने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया हुआ है, उसका बदनाम ना करो। नहीं है तो आप इस बात को नहीं समझा, इसाबेल आहाब के समान अंध बहुत बुरा होगा। इसलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर जिसको ठहराया है उसको कबूल करना, उनका अधीन रहना। नंबर 2, परमेश्वर आपको सुधारने के लिए मौका देते हो, इग्नोर ना कीजिए, नजरअंदाज ना कीजिए। अगर आप अपना जीवन का गलती को सुधारे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को बदलेंगे, हर हालत में जैसे यहोशाफात को परमेश्वर ने संभाला, आपको भी संभालेंगे। नंबर 3, परमेश्वर का अभिषेक को, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है,
उस अभिषिक्त को हानि नहीं पहुंचाना। परमेश्वर का अभिषिक्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना। उसका रिजल्ट, उसका परिणाम बहुत बहुत खतरनाक होगा। इसलिए परमेश्वर से हम डरे। इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय 28 और 29 आयत पढ़कर मैं दिल समाप्त करते हैं। भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पसंद करने वाली आग है। भक्ति और भय सहित परमेश्वर को, परमेश्वर का सेवा को, परमेश्वर का अभिषिक्तों को खिलौना ना समझिए, फुटबॉल ना समझिए। आपका बच्चों का, आपका फैमिली का बुरा हालत हो जाएगा। आज इस वचन शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वचन आम लोग नहीं बोलते हैं। खुदा ने मुझे इसके लिए ठहराया है, इस बात को समझाने के लिए। अभी भी समय है, अपने आप को समर्पित करो, सुधर जाओ, गलती से बाहर आ जाओ, परमेश्वर से डरे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। पूरा महीना प्रभु तेरा वचन के द्वारा मैंने सुना है। जो जो संदेश एक एक दिन हमको आपने दिया है, खुदावंत साफ दिल से कबूल करने के लिए, सुना हुआ वचन के अनुसार हमारे जीवन को सुधारने के लिए मदद करें। खुदावंत ये वचन किसी के लिए हानि का कारण ना पहुंचे। ये वचन हर एक कठोर दिल को यीशु के नाम में तोड़े, हर एक बुरी चाल चल से सुधर जाए। तेरा अभिषिक्तों के खिलाफ, तेरा सेवकाई के खिलाफ, आपने जिसका ऊपर ठहराया उसका खिलाफ शैतान जिसको इस्तेमाल करता है, यीशु का नाम है, दुष्ट का सारे योजना को मैं ब्रेक डाउन करते हैं। ऐसे स्पिरिट, इसमें स्पिरिट, आहाब का स्पिरिट, जो बाल का नबी लोग, झूठे नबी लोगों का स्पिरिट, अंधकार का शक्ति जो अलग अलग जगह में, परिवारों में, व्यक्तियों में काम करते हैं, यीशु के नाम में उसको रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं। प्रभु ये वचन सुना हुआ सबका जीवन में आशीष का कारण बने, सुधार का कारण बने। हालेलुया। प्रभु हम आपका इच्छा को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करें। ये डेली ब्रेड का सेवकाई में जितना लोग ज्वाइन हुआ, सबको बड़ी आशीष देना। खुदा जब हम दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक पवित्र आत्मा आपका गवाही हमारे साथ बना रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जरूर आप रोज इसी समय में आप जरूर उठना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना के साथ, वचन के साथ एक एक दिन को आप शुरू करें। आपको कांटेक्ट करना हो, नीचे नंबर दिया हुआ है, उसमें से आप कांटेक्ट कर सकता है। आप सबके लिए लगातार हम प्रार्थना में रहते। मुझे बहुत देश विदेश से बहुत फोन आते हैं। मुझे पता है ये प्रोग्राम अभी थोड़ी समय के लिए बंद कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जल्दी दोबारा मैं आपको मिलने के लिए वापस डेली ब्रेड के साथ आपका सामने आएंगे। एक दूसरे के साथ प्रार्थना में याद करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और खुदा आपके साथ हो। आमीन, आमीन।